हेलो जी, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज की वीडियो है कि अपना पाकिस्तानी लाइसेंस कैसे कन्वर्ट करवा सकते हैं आप एक फिनिश यूरोपियन लाइसेंस में, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट, विदाउट एनी टेस्ट, विदाउट एनी एग्जामिनेशन, विदाउट एनी हैसल आप लोग अपना पाकिस्तानी लाइसेंस फिनिश लाइसेंस में कन्वर्ट करवा सकते हैं। और सिर्फ पाकिस्तानी नहीं, फिनिश ट्रैफिकॉम की वेबसाइट पे बहुत सारी और भी कंट्रीज हैं, जैसे इंडिया है और भी ममालिक हैं जिनका फिनलैंड के साथ स्पेसिफिकली कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ है कि उनका लाइसेंस फिनलैंड में वैलिड है और जो भी बंदा आएगा वो विद इन 2 years ऑफ फिनिश रेजिडेंस अपना लाइसेंस इनटू अ फिनिश लाइसेंस कन्वर्ट करवा सकता है। ये एक वाहिद चीज़ है जिसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा जलन हुई थी, क्योंकि मेरे 2,500-3 हज़ार यूरो खर्च हो गए थे जर्मनी में एक लाइसेंस लेने के लिए, क्योंकि जर्मनी में कुछ क्लासेस आपको माफ होती हैं मगर आपका पाकिस्तानी लाइसेंस कन्वर्ट नहीं होता इनटू अ जर्मन लाइसेंस। आपको कुछ क्लासेस माफ हो जाती हैं मगर आपको इन दी एंड लाइसेंस करना पड़ता है, टेस्ट देना पड़ता है, कुछ क्लासेस लेनी पड़ती हैं, सब कुछ करना पड़ता है। और उसमें क्योंकि मेरे पास मोटरसाइकिल और गाड़ी का लाइसेंस दोनों है तो मेरे 2,500-3 हज़ार यूरो लग गए थे, मगर हुसैन के अंडर 100 यूरोज में वो सारा काम हो गया। जर्मनी में लाइसेंस कैसे लेते हैं मैंने उसके ऊपर एक पूरी वीडियो बनाई थी, वो आप लोग देख लें अगर आपने नहीं देखी है। और यकीनन आप लोगों को ये सीरीज पसंद आ रही होगी कि हुसैन का 1 साल का एक्सपीरियंस और 1 साल की अपडेट क्या है, और उसी 1 साल में ये लाइसेंस भी आता है जो इसको मिल गया था। तो चलो भाई हुसैन, प्रोसेस बताओ अब कि कैसे तुम्हारा पाकिस्तानी लाइसेंस फिनिश लाइसेंस में कन्वर्ट हो गया और तुम्हें गाड़ी और मोटरसाइकिल दोनों का लाइसेंस मिल गया। प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपके पास लाइसेंस होना चाहिए जिस भी आप कंट्री से आ रहे हो। अब मेरी क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो नई लेके आए थे, तो 1 हफ्ते पुरानी बात है कि वो लैपटॉप खोल के बैठे हुए थे, तो मैं देख रहा था ऐसे ही, तो वहाँ लिखा हुआ था 1700 यूरो, 2200 यूरो, 2500 यूरो। तो मैं बड़ा परेशान, मैंने कहा क्या सीन है, क्या कर रहे हो ये तुम लोग। बोलते यार हमें लाइसेंस लेना है। तो मैंने कहा तो ये क्या कर रहे हो, अपना जाके चेंज करवा लो लाइसेंस। बोलते यार हमारे पास तो लाइसेंस ही नहीं है। तो मैंने देखा यार इतना महंगा चेंज हो वो लाइसेंस के लिए, और लाइसेंस पूरा वो लाइसेंस नहीं मिल रहा था, सिर्फ क्लासेस, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह की क्लासेस और टेस्ट वगैरह की क्लासेस के लिए आपको 1700 यूरो, 2200 यूरो, 2500 यूरो, डिपेंडिंग टीचर के ऊपर होता है और किस स्कूल जा रहे हो उसके ऊपर। किस स्कूल जा रहे अच्छा, हो। और यूरोपियन लाइसेंस तो वैसे ही चेंज हो जाता है, हाँ। क्योंकि मैंने अपना जर्मन लाइसेंस यहाँ पे चेंज करवाया था, तो जाहिर है वो एक यूरोपियन लाइसेंस है, उसके लिए कोई टेस्ट नहीं, बस 40 यूरो मैंने पे करे थे और वो चेंज हो गया था। मैं फिर सोच रहा था, मैंने कहा यार गलती से, क्योंकि भाई मुझे तो बता दिया था कि लाइसेंस बनवा के आ जाना, तो मैं तो भाई जल्दी से अच्छा, लंबी नहीं करो, ये बताओ कि वो चेंज कैसे हुआ। आप चेंज भाई प्रोसेस बताना शुरू करो। सबसे आसान तरीका है। सबसे पहले आप यहाँ आते हो, आप अपॉइंटमेंट लेते हो मेडिकल की अपॉइंटमेंट में आपके 30-40 यूरो लगते हैं। वो आपके टेस्ट वगैरह लेता है आई साइट वगैरह के। और 1 मिनट, मेडिकल की अपॉइंटमेंट कहाँ से लेते हो, क्या करते हो? ऑनलाइन बहुत सारी जगह हैं जहाँ से आप ले सकते हो। आप कोई भी मेडिकल सेंटर, यहाँ पे बहुत सारे मेडिकल सेंटर्स हैं, वहाँ से आप ले सकते हो। कोई 100 यूरो की अपॉइंटमेंट देता है, कोई आपको 30 यूरो की देता है, कोई 40 यूरो का देता है। हुसैन का टेस्ट 40 यूरो का हुआ था। फिजिकल टेस्ट होता है कि आप हाथ उठा के दिखाओ, आप देखो आंखें आपकी सही चलती हैं, वो आपका बस आंखों का फिजिकल टेस्ट लेता है। वो इसका 40 यूरो में हुआ था। वो ऑनलाइन बहुत सारी जगह है और यहाँ पे भी बहुत सारी जगह है। तक इसको मैंने दिखाया था ना अपनी पिछली वीडियो में, फर्स्ट वीडियो में जो सीरीज की है, वहीं से इसका टेस्ट हुआ था 40 यूरो का। वहां से फॉर्म मिलता है, फॉर्म नहीं, सर्टिफिकेट जैसे ही मिलता है। सर्टिफिकेट कि आप फिट हो, फिजिकली फिटनेस का। उसके बाद आप लेते हो अपनी अपॉइंटमेंट लाइसेंस ऑफिस के अंदर। लाइसेंस ऑफिस के अंदर जैसे आप अपॉइंटमेंट ले लेते हो तो वहाँ जाते हो, वहाँ आपको एक फॉर्म मिलता है। फॉर्म आप फिल करते हो, उसमें सारी डिटेल्स वगैरह होती हैं आपकी, वो फिल करते हो। उसके बाद आप 40 यूरो देते हो। उसके बाद वो आपसे जो आपकी कंट्री का लाइसेंस होता है वो लेते हैं और फिर आपको ये स्लिप दे देता है। ये स्लिप दे देते हैं। इस स्लिप में कुछ ऐसा नहीं लिखा है, इसमें लिखा है कि इसको ए कैटेगरी और बी कैटेगरी। अच्छा, ये वो है कि जब तक कि आपका डिसीजन बन के नहीं आ रहा है इस लाइसेंस का, तब तक इस स्लिप के थ्रू आप गाड़ी चला सकते हो। मतलब जैसे ही आप ये दोगे, अपना पाकिस्तानी लाइसेंस उनको जमा कराओगे, 40 यूरो जमा कराओगे, वो आपको एक टेम्परेरी लाइसेंस बना के दे देंगे। इस पे लिखा हुआ है ए और बी कैटेगरी की आप चला सकते हो। ए कैटेगरी मतलब मोटरसाइकिल और बी कैटेगरी मतलब गाड़ी। तो भाई ये आपको स्लिप देते हैं और इसके बाद वो कह देते हैं कि 30 से 40 दिन लगेंगे और आपके घर पे डिसीजन ओके हुआ तो सही है, लाइसेंस आ जाएगा, नहीं हुआ तो कुछ पता नहीं, वापस आपको आके अपना लाइसेंस लेना होगा। और ये वाला लाइसेंस 6 महीने के लिए, ये जो टेम्परेरी लाइसेंस है 6 महीने के लिए स्लिप वैलिड है, तो शायद 6 महीने भी किसी को लगते हैं, मगर ये टोटल प्रोसेस है। टोटल ये प्रोसेस बस आपको अपना पाकिस्तानी लाइसेंस, फिजिकल फिटनेस का फॉर्म
और 40 यूरो लाइसेंस ऑफिस में, और 40 यूरो का आपका फिजिकल टेस्ट हुआ, और फॉर्म जमा करवाना है लाइसेंस फॉर्म का। तो वहीं वो मिलता फॉर्म है लाइसेंस ऑफिस में। हाँ, लाइसेंस ऑफिस में मिलता है वो। आप फिल भी ना करो, आप जब जाओगे काउंटर पे, काउंटर वाली लेके आपको बता देगी। अगर आपको फिल नहीं करना आता, अपनी डिटेल्स डालनी होती है और कुछ नहीं डालना मतलब होता। अपना नाम, हाँ, डेट ऑफ बर्थ, फिनिश, वो जो आपका CNIC नंबर है। हाँ, और आपका कैटेगरी वगैरह की कौन कौन सी कैटेगरीज के आपके पास वो था गाड़ी और बाइक का, वो सब कुछ वो टिक वगैरह करके साइन वगैरह करके देना होता है। अच्छा, यहाँ पर कुछ टेक्निकल डिटेल्स हैं जो मैं बता दूं। इतना सिंपल भी नहीं है कि बस एक अपना पाकिस्तानी लाइसेंस जमा कराया, फिजिकल फिटनेस का टेस्ट जमा कराया, एक फॉर्म दिया, फीस भरी और लाइसेंस मिल गया। कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं, वो आप सुन लें। इसके लिए आपको फिनलैंड में रजिस्टर्ड होना जरूरी है। जो इसकी मैंने हेनकिलो कोर्ती की वीडियो बनाई थी ना, कि फिनिश आईडी की वीडियो, वो मैंने वीडियो बनाई है, वो आप देख लें कि पुलिस स्टेशन जाओ, फिनिश आईडी लो, तो आपको एक SSN मिलता है, सोशल सिक्योरिटी नंबर, आपका CNIC नंबर सिंपली पुट ना। तो वो CNIC नंबर चेक करते हैं, वो अपने सिस्टम में डालते हैं, वो उस फॉर्म में डालना होता है। तो आपको फिनलैंड में रजिस्टर्ड होना जरूरी है। आप फिनलैंड में रजिस्ट्रेशन के बगैर, फिनलैंड के सोशल सिक्योरिटी नंबर के बगैर लाइसेंस कन्वर्ट नहीं करवा सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप जर्मनी में रह रहे हो और आपको लग रहा हो कि जर्मनी में तो लाइसेंस बहुत महंगा और क्लासेस लेनी पड़ी और मैं 1 हफ्ते के लिए फिनलैंड चला जाऊं और वहां से पाकिस्तानी लाइसेंस अपना कन्वर्ट करा लूं। ऐसा नहीं चलता। आपको फिनलैंड में रजिस्टर्ड होना जरूरी है, आपके पास हेनकिलो कोर्ती होना जरूरी है, यहाँ का फिनिश CNIC होना जरूरी है। वो आप उस फॉर्म में नंबर लिखते हो जो कि हुसैन का लिखा हुआ है इस पे। उस SSN की बुनियाद पर आप अपना पाकिस्तानी लाइसेंस यहाँ पे कन्वर्ट करवा सकते हो। वो आपसे कोई फोटो नहीं मांगे, कुछ भी नहीं मांगेंगे। जो हेनकिलो कोर्ती में जो आपकी यहाँ की फिनिश आईडी में फोटो होगी, वही ऑटोमेटिकली आपके लाइसेंस पे भी चली जाएगी। सब कुछ वैसा ही हो जाएगा। मगर ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, और ऐसे मिलता है आपको अंडर 100 यूरोज आपका लाइसेंस। आपको 2,500-3 हज़ार यूरो। फिनलैंड में एक चीज़ की फ़ायदा है कि खर्च नहीं करने पड़ेंगे आपको। वैसे ही मोटरसाइकिल और गाड़ी दोनों का लाइसेंस मिल गया भाई इसको। जब ये यहाँ पे गाड़ी चलाता था ना शुरू में, इसको कोई रूल्स ही नहीं पता, इसको सिखाना पड़ा। मगर चलो, क्योंकि इसने पाकिस्तान में काफ़ी गाड़ी चलाई हुई थी, इसलिए ये यहाँ पे भी चला पाया। ऐसा नहीं कि आपको गाड़ी नहीं चलानी आती तो आप फिर भी किसी खांचे से पाकिस्तानी लाइसेंस बनवा कर आ जाओ। लाइसेंस वो लोग चेक करते हैं, बाय द वे। ऐसा फेक लाइसेंस नहीं चलेगा पाकिस्तानी। वो लोग चेक करते हैं, रिपोर्ट जाती है पाकिस्तान, पाकिस्तान से ओके आता है, फिर आपको ये लाइसेंस कन्वर्ट करके देते हैं, वरना वो नहीं देते। बहुत टाइम लगा देते हैं और एंड में रिजेक्शन आ जाती है। तो प्लीज़ ओरिजिनल लाइसेंस लेकर आइएगा, किसी खांचे से पाकिस्तानी लाइसेंस नहीं बनवाइएगा। अगर आपको गाड़ी चलानी आती है, प्लीज़ तभी यहाँ पे लाइसेंस लीजिएगा, क्योंकि एक दफ़ा आपने गाड़ी ठोकी, मेरे सामने ही एक स्टूडेंट के साथ हुआ है कि उसका गलती से एक्सीडेंट हो गया था। बहुत माइनर एक्सीडेंट हुआ था उसका। वो गाड़ी चला रहा था और कोई रोड पे लेडी आ गई थी और उसको हल्की सी चोट आ गई थी और उसका वीज़ा रिवोक कर दिया, रेजिडेंस परमिट रिवोक कर दिया, दोबारा रीन्यू नहीं करा। तो अगर आपको चलानी आती है गाड़ी तो ही आप यहाँ पे आके कन्वर्ट करवाइएगा, वरना आप सीख कर आइएगा चलाना गाड़ी। और यहाँ के रूल्स के बारे में जब तक हाथ सेट नहीं हो जाए आपका, तब तक हाईवे वगैरह पे नहीं लेकर जाइएगा। मगर ये बेसिक एक सिंपल प्रोसेस है और ये प्री रिक्विजिट्स हैं फिनलैंड में अपना पाकिस्तानी लाइसेंस कन्वर्ट करवाने के लिए। और कुछ है जो आप शेयर करना चाहते हैं, अपनी विशेष टिप्पणी देना चाहते हैं? और कुछ भी नहीं है, बस यही है। शुक्रिया आप लोगों का बहुत बहुत ये वीडियो देखने के लिए। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दें। और अगर आप लोग मुझसे रब्ता करना चाहते हैं तो ये रे लिंक्स, इन लिंक्स के थ्रू आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो आई सपोज आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं ना। पीस आउट।